अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं माहिर अमराज बचकान के तौर पे काम कर रहा हूँ और निश्तर अस्पताल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैंने अपने एरिया में यानी जोहाना बंगला के अंदर एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स अल अब्बास के नाम से बनाया हुआ है। वहाँ पे मैं मरीजों की जो देखभाल है वो कर रहा हूँ और उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे एरिया के जो पेशेंट्स हैं उनको थोड़ी सी आगाही फराहम करनी है कि वो इस वीडियो के जरिए जाने कि उनको अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में क्या करना चाहिए। तो ये एक रहनुमाई की वीडियो है कि आपने सरकारी इदारों से, सरकारी अस्पतालों से कैसे फायदा उठाना है और आपके मरीज को जो भी मसला हुआ है तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो खवातीन है, अगर वो हामला है या यंग मदर्स जो है वो मदर्स एज में है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि उनको किसी मुस्तनद मुआलिज से चेक करवाएं। तो हमारे इलाके में चूंकि मुस्तनद मुआलिजीन नहीं है तो आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं या सरकारी अस्पताल जो कि चक फराजी में या रंगपुर के अंदर या करीबी हमारे पास जो तहसील है जहांगी अहमदपुर सियाल, वहां पे विजिट करके चेक करवा सकते हैं और उनकी जो प्रॉपर स्क्रीनिंग है, जो एंटीनेटल केयर है वो आपने करवानी है ताकि माएँ जो है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अपने आप को फिट रखें और उनको बीमारियों का पता हो और अल्ट्रासाउंड वगैरह उनके हो जाए और ब्लड के टेस्ट भी हो जाए और उनका जो हेल्थ का स्टेटस है वो भी अपडेटेड हो। तो आपने सबसे पहले जो मदर्स हैं, जो आपकी यंग खवातीन हैं जिनको बच्चा होने वाला है, तो आपने उनकी इस तरह से केयर करनी है। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताता चलूं कि हमने छोटे बच्चों के लिए क्या करना है। तो जो बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे हैं यानी ऐसी माएँ जो बिल्कुल डिलीवरी के करीब हैं, तो आपने उनको जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है या किसी लेबर रूम में उनकी डिलीवरी के लिए जाना है, तो आपने अपने पीडियाट्रिशियन से या बच्चों के माहिर डॉक्टर से लाजमी टाइम लेना है और उनको मदर के साथ उस वक्त बुलाना है जब उसकी डिलीवरी हो रही हो, ताकि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बच्चों का डॉक्टर मौजूद हो और अगर बच्चे को खुदा न खास्ता कोई मसला होता है तो वो फौरन हैंडल हो सके। ये बहुत ज्यादा रिकमेंडेड तरीका है, इससे शरह अमवात में काफी कमी आई है और इसके अलावा माजूरी भी कम देखने में मिली है। और ऐसी माएँ जो डिलीवर होती हैं मगर बच्चे की केयर नहीं कर पाते और बच्चों का डॉक्टर जो है वो इन्वॉल्व नहीं करते लेबर के प्रोसेस में डिलीवरी के टाइम पे, तो उनमें देखने में आया कि अमवात की शरह बहुत ज्यादा है और उनकी जो माजूरी है वो भी ज्यादा है। तो आपने ऐसी खवातीन जो जिनका बच्चा पैदा होने वाला है उनके लिए आपने लाजमी डॉक्टर का टाइम लेना है और जहाँ पे वो डिलीवर हो वहाँ पे वो प्रेजेंट हो और बच्चे को फौरन वो रिसीव करे और उसके बाद जो है उसका चेकअप करने के बाद जो भी जरूरी अद्वियात हैं या जरूरी प्रोसीजर हैं करने वाले वो करे। इसके अलावा कोई भी नौजवान या कोई भी बुजुर्ग किसी भी मर्ज का शिकार है तो वो मूव कर सकता है, वहाँ पे जो करीबी हॉस्पिटल हैं वहाँ भी जा सकता है और इसके अलावा दीगर सिटीज में लाइक मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ या छांग के एरिया में भी जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने करीबी डॉक्टर से, फैमिली फिजिशियन से चेक करवाएं क्योंकि उनको आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, वो आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका इकोनॉमिक यानी मुआशी सूरत हाल वो जानते होते हैं और उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आपने जब मुस्तनद मुआलिज से चेक करवाना है तो बिल्कुल ये नहीं घबराना कि आपका जो बिल है मेडिसिन का या टेस्ट का वो ज्यादा बन रहा है, बल्कि आपने इससे खुश होना है और इस चीज को एनकरेज करना है कि आपका जो चेकअप है वो तफसील से हो रहा है और तमाम जो गाइडलाइन है इंटरनेशनल आपको बीमारी से बचाने के लिए वो देखी जा रही है, उनके मुताबिक आपका इलाज करवाया जा रहा है। तो आप इसके अलावा जो है इमरजेंसी है, कार्डियक इमरजेंसी, तो उसकी जो अलामात है आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स या जो हमारे तिब्बी मशवरे देने वाले लोग हैं या जो मुस्तनद मुआलिजीन है वो आपको बताते हैं। तो अगर वो आपको अलामात जाहिर हों तो आपने सबसे पहले ईसीजी करवाना है जो कि हमारे पास जोहाना बंगला पे मौजूद है या किसी भी करीबी सेंटर पे अगर आप कहीं सफर में है तो वहां पे करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मरीज जो है वो दिल के अमराज का शिकार है और ईसीजी पे वो अमराज नहीं आते, मतलब एक्टिव इश्यूज नहीं है, तो उसके लिए आपने कार्डियोलॉजी सेंटर मुल्तान में तशरीफ लेके जाना है और वहां पे तफसीली चेकअप करवाना है।